नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है ये नेट? इस एग्जाम के बारे में क्या आपने सुना है? क्या आपको पता है कि इस एग्जाम के देने के लिए आप कब एलिजिबल होंगे? तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सब कुछ जो आपको नेट के बारे में पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। Here I am with you to tell you all the information about this big exam, National Eligibility Test. I have written here this National Eligibility Test and will give you all the information and going to solve your all the doubts about this examination. देखिए, अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री के बाद टीचिंग फील्ड में या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो वन ऑफ द वे इज टू क्रैक दिस एग्जाम एंड परस्यू योर करियर। सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए you are after cracking it be qualified as an assistant professor और junior research fellowship के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसके लिए जरूरी बातें क्या है? तो फर्स्ट, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? द फर्स्ट इज यूजीसी। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूजीसी अंडर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अब इस एग्जाम में मेन चीज क्या है बच्चे? आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल एग्जाम, दैट इज जनरल पेपर। वो सब स्टूडेंट्स का एक सा है, सब स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देना है जनरल। देन सेकेंड इज योर सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वाइज पेपर। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट चूज किया है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड पेपर देना है। सो बेसिकली दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज जनरल एंड पेपर 2 इज सब्जेक्ट। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि ये सब्जेक्ट कौन सा होगा? इट विल बी योर रिस्पेक्टिव फील्ड। सो फर्स्ट आई विल राइट हेयर कॉमर्स। व्हाई कॉमर्स? बिकॉज आफ्टर दिस हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी नेट कॉमर्स की। ऑल राइट, देन इज टोटल मार्क्स। देखिए, जो हमारा पेपर 1 है उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस, राइट, एंड 50 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मतलब फर्स्ट पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का, राइट बच्चे। देन इज योर पेपर 2। पेपर 2 में होंगे इन टोटल 100 क्वेश्चंस, मतलब जो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, और वहां पर भी 2 मार्क्स फॉर 1, दैट इज 200। तो इन टोटल जो आपका नेट एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ऑल राइट, समझ में आया? देन इज योर टाइम। टाइम देखिए, आपको 3 आवर्स मिलेंगे पेपर को करने का। ऑप्शनल पेपर होता है, मींस ऑप्शंस गिवन होती हैं आपको, एंड 3 आवर्स के अंदर आपको इन टोटल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? स्टूडेंट्स का डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग लेकर चलते हैं, बट इन नेट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू आर सेव्ड फ्रॉम हेयर। देन इज एलिजिबिलिटी। देखिए, आप नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कब होते हैं? व्हेन यू पास योर मास्टर्स डिग्री। तो जब आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। मीडियम, इट कैन बी बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मीडियम को ऑप्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इन अ ईयर, ये एग्जाम कितनी बार कंडक्ट होगा? इट्स ट्वाइस अ ईयर। एक बार आपका ये एग्जाम जून में होता है एंड रिसेंटली अभी गया है देन इज इन दिसंबर। ओके, सो जून एंड दिसंबर में आपका एनटीए जो होती है नेट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो अब आपके जो मेन डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि नेट एग्जाम एक्चुअली में होता क्या है। इसके लिए क्या होता है बच्चे, नेट एग्जाम जैसे ही आपने क्लियर किया एक कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बेस पे डिपेंड होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करे हैं कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं। ऑब्वियसली रिसर्च के लिए यू हैव टू गेट मोर मार्क्स देन दिस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, राइट। सो नेट एग्जाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि ये आपको फर्दर किसी और को पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए क्वालिफाई करता है। और ये एग्जाम आज के टाइम में मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि अब अभी रिसेंट गाइडलाइंस जो यूजीसी की आई है, दैट इज पीएचडी इज नाउ नॉट मैंडेटरी। अभी तक क्या था, पीएचडी मैंडेटरी थी।
तो if you are not doing PhD or if you don't want to pursue in that, then you have to crack this exam to go in the teaching field. So NET एक तरीके से compulsory ही है अगर आपको इस फील्ड में जाना है. So let's have a look on what is the syllabus of NET Commerce. So NTA NET syllabus सब्जेक्ट कॉमर्स के हमारे इन टोटल 10 यूनिट्स होंगे और हर यूनिट में सब आपको टॉपिक वाइज सिलेबस दिखेगा. The first is business environment and international business. As you can see, we have various topics और हम हर टॉपिक को लाइन वाइज ही कवर करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम एक के बाद एक स्किप करते रहेंगे, राइट? आपको सिलेबस आपकी स्क्रीन पे सारा नजर आ रहा है. यू कैन इवन मेक योर ओन नोट्स. यूनिट 2 इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. इसमें हम सारा सिलेबस अपने अकाउंट्स का कवर करेंगे जो भी अभी तक आपने एमकॉम बीकॉम में अपना कवर किया है, राइट? यू कैन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग साइड. देखिए बच्चे, जो अब आपके सेशंस चलेंगे लाइन वाइज चलेंगे, एक भी सेशन आपको स्किप नहीं करना. यू कैन सी यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है ना सब बच्चों ने अपने एमकॉम में बीकॉम में. सो देयर आर वेरियस थ्योरीज दैट वी हैव गोइंग टू लर्न. आपको लर्न करनी पड़ेगी. उनके थ्योरीज के जो गिवर है उनका नाम याद करना है. यूनिट 4 इज बिजनेस फाइनेंस, कैसे फाइनेंस अरेंज होता है. यूनिट 5 यू कैन सी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड. जिन बच्चों को रिसर्च फील्ड में जाना है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको ये सब्जेक्ट्स, ये जो टॉपिक्स हैं डीपली लर्न करने पड़ेंगे. यूनिट 6 इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के भी कंसेप्ट है इसमें. देन यूनिट 7 इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल institution. So here you can see all about the banks we have to study. Unit 8 is marketing. Then unit 9 legal aspects of business. अभी तक जितने भी laws acts आपने business में किए हैं वो सब यहाँ पर पढ़ने हैं. Then is your income tax and corporate tax planning. So now you all are aware about this syllabus. Now our strategy for cracking this NET Commerce exam will be, हम क्या करेंगे बच्चे, हर टॉपिक का अपना एक सेशन कवर करेंगे. We will cover each and every topic that is given in your syllabus, and along with this we will also do major practice question. हर सेशन में हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. MCQs हम मेजरली कवर करेंगे. मॉक टेस्ट हमारे होंगे. So keep following and get ready yourself, get prepared for cracking this time NET Commerce. Have a good day. Thank you.